अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग रोज़े रख रहे होंगे और अपने आस पड़ोस के लोगों का ख्याल भी रख रहे होंगे। रमज़ान इसीलिए तो है कि हम एक दूसरे के गम को, एक दूसरे की परेशानियों को महसूस कर पाएँ कि भूख में, प्यास में हमारे पड़ोस में लोग कैसे रह रहे होंगे, उनकी परेशानियों को समझ पाएँ और उनकी परेशानियों के हल के लिए मुसलसल जद्दोजहद करें। रमज़ान अपने नफ्स पर कंट्रोल करने का भी नाम है कि दिन भर रोज़ा रखकर जो चीज़ें हलाल हैं, जो चीज़ें आप खा सकते हैं, लेकिन रोज़े की हालत में वो चीज़ें नहीं खाते हैं। असल में इसका मकसद और इसका पैगाम ये है कि बाकी दिनों में हम हराम काम से बचें। अल्लाह ताला हमको और आपको रोज़े की बरकत से पूरे साल भर किसी भी गलत काम से बचे रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, जब परेशानियों की बात आई है तो अपने सीमांचल में परेशानियों की कोई कमी तो है नहीं। इन परेशानियों के लिए बहुत मेहनत और बहुत ही ईमानदारी से हम तमाम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। जो हमारी लीडरशिप उभरी है अभी MIM के बैनर तले असदुद्दीन अवैसी साहब की सरबराही में, जनाब अख्तुल ईमान साहब और उनके टीम के लोग जो बिहार में काम कर रहे हैं, हम लोगों को देखना चाहिए कि ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और हम लोग इनकी कैसे मदद कर सकते हैं। आपको पता है ना कि हमारे अमोड़ में 8-9 साल बल्कि 10 साल हो गए उस पुल के बने हुए, लेकिन जो है वो पुल लोगों के काम नहीं आ सका। पूरी तरह से हंगामा करके असेंबली में, बिहार गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑफिसेस में प्रेजेंटेशन दे करके जो है सरकार को ये काम जो है हम लोगों ने मनवाने में कामयाब हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द कल इंजीनियर्स आ गए थे और उसमें जो है काम शुरू हो रहा है। उसी तरह से रसेली घाट है। इसी तरह से आपको पता है कि 2017 के सैलाब में, उससे पहले वाले सैलाब में भी जो लोग नदी के किनारे से अपना घर बार टूटने की वजह से जो रोडों पे के किनारे पे थे, सरकार ने वादा किया था कि उनको ज़मीन देंगे। और आपको पता है कि अख्तुल ईमान साहब ने अभी उन लोगों को ज़मीन दिलाई है, बैसा के लोगों को ज़मीनें मिली हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉजिटिव नोट में अगर देखा जाए तो हमारे विधायकगण, हमारे MLA हजरात जो है अपने लोगों के लिए पूरी ईमानदारी के साथ लड़ाई कर रहे हैं और पटना के ऑफिसेस में जाकर, विधानसभा से लेकर के ऑफिसेस में जाकर के हम तमाम लोगों के मसाइल को उठा रहे हैं और अपना हक लेके आ रहे हैं। लेकिन एक बात जो हम लोगों को सोचने और गौर करने की ज़रूरत है वो ये कि हमारे यहाँ पे जो नेतागिरी या लीडरशिप या हम अपने MLA के लिए जो एक एक्सपेक्टेशन है, वो एक्चुअली में हम लोग को तय करना है कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये बड़ा अफसोस होता है कि 21वीं सदी में भी हम लोग MLA इसलिए चुनते हैं कि उनकी शान व शौकत बढ़ाएं और जो है उनको शादियों में दावत करें, अपने यहाँ पे खाना खिलाएं। मेरे भाई, हम लोग MLA इसलिए नहीं चुनते हैं। हम लोग MLA अपने क्रिकेट मैच दिखाने के लिए नहीं चुनते हैं। हम लोग MLA और MP इसलिए चुनते हैं कि इस इलाके के हालात पे जो है वो पटना में और दिल्ली में तमाम गवर्नमेंट ऑफिसेस में जा करके जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, इरिगेशन का डिपार्टमेंट है, फ्लड कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, RWD है, PWD है, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो कि हमारे इलाके की तरक्की के लिए बनाए गए हैं, उन डिपार्टमेंट्स में जा करके अपने इलाके के मसाइल को सही से रखें और उन मसाइल पे सही से बात करें और बात करके जो है उन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। जब तक हम इन मसाइल को सही से हल नहीं कराएंगे, हमारे इलाके की तरक्की नहीं हो पाएगी। बदनसीबी से हम लोग जो है ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ऐसा नहीं है ना कि पिछले 75 सालों में सैलाब सीमांचल में अब आया है, रोडें अब कटी हैं, लोग जो है बेघर अब हुए हैं। ये हमेशा से होते रहे, लेकिन क्योंकि हमने अपने MLA को ये काम करते हुए नहीं देखा और हमने उनको बताया भी नहीं कि ये उनके करने का काम है, तो इसलिए असेंबली में जो है कभी भी हमारी आवाज़ नहीं उठी। कभी भी हमारे सैलाब या विस्थापित लोगों की परेशानियों का इल्म जो है बिहार की सरकार तो छोड़िए, बिहार के दूसरे लोगों को भी नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें अपने मसाइल को उठाना पड़ेगा। हमारे अपने मसाइल को, जो लोग असेंबली में हैं उनको असेंबली में उठाना पड़ेगा, जो लोग मीडिया में हैं उनको मीडिया में उठाना पड़ेगा, जो लोग अवाम है, जो जनता है, उनको जो है अपने लीडरशिप के साथ जो है रोड पे आना पड़ेगा, ताकि आपके मसाइल को सही से उठाया जा सके और सही से जो है उन मसाइल का हल हो सके। आपको पता है ना कि पंजाब की
मंत्री जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री जो हैं, उन लोगों ने इस्तीफे दे दिए। क्यों? क्योंकि अवाम की बात नहीं सुनी जा रही थी और फिर वो अवाम के साथ धरने में बैठ गए। 1 साल तक पंजाब की अवाम दिल्ली के बॉर्डर में धरने पे रही। 700 किसान शहीद हो गए, हजारों किसान जख्मी हो गए, तब जाकर के वो लोग किसान विरोधी बिल को वापस कराने में मजबूर हुए। मेरे भाइयों, दुनिया में कोई भी इनकलाब कुर्बानी चाहती है। हम और आप अगर चाहते हैं कि हमारे इलाके में तरक्की हो, हमारे इलाके के लोगों की मेयार ज़िंदगी बुलंद हो, तालीम का बेहतर इंतज़ाम हो, तो हमें और आपको ज़िंदगी के जिस शोबे में हैं हम लोग, उस शोबे में रहकर ईमानदारी से हमें अपनी आवाज़ को उठाने की ज़रूरत है। अपने लीडरशिप को तक़वियत, उनको मदद करने की, तक़वियत पहुँचाने की ज़रूरत है, उनको मदद करने की ज़रूरत है, उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। आमतौर पे होता यह है कि हम लोग नेता बना देते हैं और सोचते हैं कि अब हम आराम से सो के रहेंगे, नेता जाकर के अकेले लड़े। ऐसा कैसे होगा? अवाम नेता बनाया है उनको, कोई हमने बादशाह नहीं बनाया है, हमने नेता बनाया है, लीडर बनाया है। लीडर कहते हैं लीड करने वाले को, तो लीड किसको करेंगे? जब उनके पीछे फौज ही नहीं होगी तो वो लीड किसको करेंगे? इसलिए हमको और आपको ऐसे लीडरों की निशानदेही करनी चाहिए जो हमारे आवाज़ को पटना की गलियों में जाकर के उठा रहे हैं, हमारे हक को लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे इलाके में तरक्की के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोग आज से ऐसा करना शुरू किया तो इंशाअल्लाह आने वाले 15-20 सालों में पूरे सीमांचल की तस्वीर जो है बदल सकती है। यहाँ पे तालीमी इदारे खुल सकते हैं, यहाँ की सड़कें अच्छी हो सकती हैं और सैलाब जैसे परेशानी से जो है हम लोग अपनी आवाम को, आने वाली जनरेशन को बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम नौजवान, एक नई पीढ़ी के नौजवान, जिस तरह से दुनिया को देख करके आने वाले नौजवान जिस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं, हम अपने लीडरशिप से भी जो है अपनी उम्मीदें उस तरह की वाबस्ता रखेंगे जो कि उनके करने का काम है। हम अपनी शादियों में दावत खिलाने के लिए हमने उनको लीडर नहीं बनाया है, हम जिस काम के लिए उनको लीडर बनाया है उस काम करने के लिए उनको प्रोवोक करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे और उनकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह।